बन्निया मारिया बन्निया बन्ना बन्ना ना मरिया मैं बर्फ च रखनी 2 चादर बड़ी कैद कराने पता लग गया लोकें की मैं दन्नी लोकें दे एक को कहना ये गल हुंदी है खाना अंदर डकदी छोकरी को अभी ने अंदर डकना तो नहीं दिए ना कैद करानी गला घुटते है लत्तां बन्नियां घुटते है 2 बारी पैंची लेइयै मैं गई मोह माल साली भी परचा मेरा लगे दा है जड़ी उंदी कुड़ी रोड है नगरी एरो मोड़ लंघी जाता के ना टाल है उत्थे बोई दी इत्थे रौंदी है उन्हें मेरी कुड़ी कन्नै उन्हें मारिया सस्सू भी ठीक है सारे टब्बरे सजा होनी चाहिए कुड़ी ने पहले एक कमरा हा असीं घर नहीं पान दिंदे उन्हें कहना पैसा पोआ चुकी द्वार सार करिए एक कमरे का पैंथ भरिया उन्हें राती मारी उड़ी राती कुड़ी आख्या मैं पैर नहीं टकान देना उन्हें कियां लंघना है मैं नहीं टकान देना रातों रात मैं जगह नहीं देनी तू बसना 20,000 रुपया परसों गई लेइयै पैंथ भराया बेचारी ने उस कुड़ी ने बड़ी हत्थका की बड़ियां ही कीतियां मोह वाली साली भी मेरा परचा लगे दा है उत्थे भी पुछना इन्ना 2 बच्चे ने नाड़े उन्हें मारी उड़ी कुड़ी जीने जुगी जिस मर्जी पुछना महल्ले पुछो 12 पुछोगे कुड़ी कि मेरी कुड़ी का ना आया नहीं उनके घर का नहीं पता उन्हें सारे मारे दा ननाना ने भी मारे सस्सू ने मारी दी घरे ने मारी पुलिस ने कार्रवाई की है कोई पता नहीं। बहुत ही दुखद घटना है आज इस हॉस्पिटल में दन्नी गांव में हमारे वार्ड नंबर 1 की एक बच्ची जो बिल्कुल वंदना नाम था उसका वो दन्नी में उसकी शादी हुई थी और उसकी सास जो है वो बड़ी तेज़ तरार औरत है उसकी 2 ननन है वो दोनों को दोनों जब कुंवारी थी तब भी इस लड़की को मारपीट करते थे और 2 बार पहले भी ये मौका हो चुका है कि उन्होंने उस लड़की के माँ और उन बहनों ने उसके हाथ बांधे और जो उसके घर वाला था उसने उसके गले को जो चुन्नी जो होती है ओढ़ने वाली उस ओढ़नी से उसका गला दबाया बड़ी मुश्किल से वो पता नहीं कैसे खुदा के कर्म से वो बच गई और 2 बार ऐसा हुआ हमारे गांव के जो अच्छे यहाँ वार्ड नंबर 1 के लोग थे उन्होंने जा कर के पूछा गल सुलह करवाई और वो लड़का खुद भी मान गया था कि मैंने इसका गला दबाया मेरी माँ और बहन ने उसके हाथ बांध करके हमने उसका गला दबाने की कोशिश उसको मारने की कोशिश की थी लेकिन चलो वो बच गई। लेकिन कल का वाक़या है कि कल उसकी बहनों ने वो वहीं भी थी उन्होंने उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए और घर वाले ने उसको उसका खींचातानी में हुई है उसकी चेस्ट पर वहाँ उसके नाखून के निशान हैं झगड़े की वजह से उसको उन्होंने मार करके उसको गला दबा करके उसको मार दिया हाथ बंधे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने सुबह जा कर के पुलिस वालों को बताया 8-9 घंटे के बाद ना वो हॉस्पिटल में लाए ना किसी डॉक्टर को दिखाया क्योंकि उन्होंने खुद काम किया था पहले वो उसका बंदोबस्त करते रहे वहाँ उसके साथ मैं सुना है कि उस लेडी के कुछ वहाँ के बड़े ऊंचे लोग जो हैं उस वो भी संबंध रखते हैं उनको उनके साथ मिलकर के वो अपना कारनामा करती रही और बाद में चुपचाप जैसे उन्होंने गाइड किया वो जा कर के चौकी पे बैठ गई और अपने लड़के को भी साथ ले गई जो लड़कियां थी उनको अपने अपने पता नहीं ससुराल कहाँ भिजवा दिया जबकि वो अपने ससुराल में कभी गई नहीं वो इधर ही झगड़ा करते रहते इन्हीं की जायदाद पर बैठी हुई थी। अब ये एपिसोड हुआ है अब पुलिस वालों ने यहाँ बोर्ड बनवाया है पुलिस वाले अभी तक तो लगता है कि कुछ मदद करेंगे
लेकिन गरीब की सुनवाई जो है, गरीब की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। वहाँ के लोग जो हैं उसके पीछे होंगे। हमने SHO राजबाग को कहा है कि उनको चौकी से उठा करके फौरी तौर पर या कठुआ पुलिस स्टेशन में या राजबाग पुलिस स्टेशन में रखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस तरह के दरिंदे बार बार इन बच्चियों पर अत्याचार करते हैं और आकर के पुलिस स्टेशन में बैठ जाते हैं ताकि उन पर कोई पब्लिक, माँ बाप और उसके रिश्तेदार कोई उन पर कोई उंगली ना उठा सके। ऐसे दरिंदों को पुलिस स्टेशन में बिठाने के बजाय उनकी पिटाई इस तरह से करनी चाहिए, उनको पता चले कि किसी हत्यारे का क्या सलूक करती है पुलिस। हमें भी पता चले कि ये वर्दी पहन के बड़े बड़े स्टार लगा के घूमते हैं। कम से कम पता चले कि दोषी लोगों को पुलिस स्टेशन का पता चलना चाहिए। उनको ये पता चले कि हमने अगर कसूर किया है तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक हम पुलिस पर भरोसा करके बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब ने इसमें हमें बोर्ड बनाने में फौरी तौर पर उसका परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने भी बोर्ड बनाने में हमें काफ़ी मदद की है। लेकिन आगे देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि आपने देखा इसकी माँ का क्या हाल है, और इस तरह बार बार अत्याचार करने वालों पे पुलिस का शिकंजा इस तरह से कसना ताकि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।